व्यक्ति के भीतर में कैसी कैसी अंतर अवस्था चलती है और व्यक्ति का भाव कैसे कैसे बदलता रहता है, वो व्यक्ति कभी देखता नहीं। भूतकाल में हमने कैसा कड़वा बीज बोया, उसका फल व्यक्ति के सामने जब आता है तब व्यक्ति भयभीत हो जाता है। व्यक्ति उसी से जल्दी बाहर आना मांगता, किसी से फल से बाहर आना, कारण से बाहर आ सकता है। जो बीज को उखेड़ कर फेंक देता है तो व्यक्ति बाहर जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन व्यक्ति बीज तो रखना मांगता है, फल नहीं चाहता। बीज बोता है कड़वा और फल मांगता है मीठा। वो कभी नीम का बीज बो दिया और उसको पानी नहीं दूध पिला रहे। पानी तो सब लोग पिलाते हैं, लेकिन नीम का बीज बोया और पानी नहीं दूध पिला रहे। जब उसका फल आएगा तो क्या होगा? जो निमोड़ी आएगी वो मीठी होगी। क्यों? दूध पिलाया ना। सांप को भी दूध पिलाए तो क्या होता है? सांप को दूध पिलाए तो क्या होता है? उससे क्या प्रोडक्शन होता है? विष बढ़ता है। बीज जिसका कड़वा है उसको कुछ भी तुम करो। कड़वो केसव लीमड़ो दूधे बहु सिंचाई, अमृत में रस बद रहे तो ये मीठो न हो। नीम का बीज निमोड़ी वो कड़वी, उसको बो दिया, फल आया कड़वा, तो व्यक्ति को कड़वा फल तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीज तेने बो दिया है, ये फल सामने आया, उसका स्वीकार भी नहीं है, सिर पच्ची सी है, अपाधापी है। जहां तक व्यक्ति उसका स्वीकार नहीं करेगा तहां तक वो व्यक्ति उसी से कैसे बाहर आएगा। जिसने भूतकाल में ऐसा मीठा बीज बोया है तो उसका एक बीज से कितना बड़ा वृक्ष होता, कितना बड़ा वृक्ष होता। हजारों मानसों पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, विश्रांति ले सकते हैं, और हजारों पंखी उसमें घोंसला बनाते, रैन बसेरा करते हैं। छोटा ही बीज फलवित हुआ, बाहर आया, उसके कैसा फूल फल लगता है। कितना लाखों बीज होता है, हर साल लाखों बीज होता है, और हर साल उसका विस्तार 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 है। अपना संसार का बीज क्या है मालूम है? हमने बोया है मालूम? हमने बिया है, हमने खुद ने, हर व्यक्ति ने बोया संसार का बीज। ये कितना बड़ा हुआ। वो वृक्ष पेड़ भरूच में है, कबीरवड़ गुजरात में, जिसके नीचे हजारों नहीं लाखों मानसू बैठ सकते, इतना। और उसका मेन जो थड़ है क्या है कोई ढूंढ नहीं सकता, इतना बड़ा विस्तार। लेकिन तो फिर वो माइलों में जाता है। अपना ये संसार का विस्तार कितना है। वो बीज, क्या बीज बोया है मालूम है? बेहोशी में बो देता है, मालूम नहीं, और फल आता तो रोता है। ये नहीं चाहता हूं तो क्या करेगा? तुम कुछ भी करो तो तुम्हारी सामने सामने रहेगा, वो फल कभी दूर नहीं होगा। जहां जाओगा साथ में चलेगा वो फल। स्वीकार, लेकिन कैसे स्वीकार हो? ये वर्तमान ये अवस्था जो चल रही है उसका स्वीकार वो व्यक्ति कैसे कर सकता है? जिसके पास जागरण साक्षी भाव हो वो व्यक्ति उसका स्वीकार कर सकती है। जागरण साक्षी भाव के बिना तो प्रेसिंग होता है, प्रतिकार होता है, कंपेयर होता है, कभी भी स्वीकार नहीं होता। और स्वीकार नहीं होगा कहां तक व्यक्ति उसी से बाहर आए, ऐसी कोई संभावना नहीं।
इसलिए 14 राजलोक क्षेत्र में इतना विस्तार, ये अपना जन्म मरण से हमने हमारा विस्तार कर दिया है। इस संसार का भी, जन्म मरण का भी, भ्रांति, मिथ्यात्व, दर्शन मोह, मिथ्या दर्शन शल्य, यह संसार का बीज हमने बोया है और मालूम नहीं है। जन्म होता है, बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, दुख रूप होता है, तब व्यक्ति की कैसी अवस्था हो जाती, फिर वही बीज बो देता है। हर जन्म में उसको पानी पिलाता रहता, उसको सिंचन करता रहता, और बीज बो दिया, पानी नहीं पिलाए तो सूख जाएगा, लेकिन पानी तो 24 घंटा पिलाता। संसार का बीज, दुख का बीज, जन्म मरण का बीज, यह दर्शन मोह, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन शल्य, ये 3 शल्य में इतना बड़ा ये शल्य है कि व्यक्ति उसी से बाहर आने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बस सुनता है, कभी कभी अकस्मात सुन लेता है, कोई सत्संग कर लेता है, कोई मंडल में शामिल हो जाता है कुछ, लेकिन जागरण साक्षी भाव के बिना एक काम होना संभवित नहीं। कोई भी जगह पर जाओ, किसी की भी पास जाओ, लेकिन जहां तक अपने भीतर इस जागरण और जागरण साक्षी भाव भी इस क्वालिटी का होना, वो क्वालिटी का होगा तो व्यक्ति सचमुच सभी से, सारा उदय भाव से बच जाएगा, और भीतर में रहा मिथ्यात्व की जो जन्म मरण की जो जड़ है, इसी अवस्था में व्यक्ति की जड़ निकल जाएगी। बोधि भी बीज है, ये बीज बोधि बीज, वो कभी बोना है। मिथ्या दर्शन शल्य भ्रांति, वो भी एक बीज है, वो संसार का है, जन्म मरण का एक बीज है, बोधि बीज। वो बीज कब बोना है? सोचना है कि ना सोचूंगा, अभी समय नहीं पका है। कैसा है अपना मन, क्या अपने को बोलता है अभी वो समय नहीं पका, वो बोधि बीज बोने का अभी तक समय नहीं पका है। कब एक काम हो जाए ना फिर करूंगा, एक काम हो जाए ना, मैं ऐसा 2, 4, 5 व्यक्ति को मैं देखूं यहाँ मद्रास में, तो 94 से मेरे संपर्क में है, 94 की साल से। पहला ही चतुर्मास हमारा ये 94 में मद्रास में शिव साबुर में, 93 में पहला हुआ बेंगलोर, 94 का ही। वो समय से मैं पहचानता हूँ, लोग ऐसे बोलता कि हाँ इतना हो जाए फिर, इतना हो जाए फिर, अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। इतना समय में नहीं, जिंदगी पूरी होगा तो ही पूरा नहीं होगा। क्यों? जागना ही नहीं है, तो भीतर में होश प्रकट करना ही नहीं है। बस ये हो जाओ फिर करूंगा, ये हो जाओ फिर करूंगा। कैसा है अपना मन? अपना मन अपने को कैसा धोखा में रखता है, खुद का मन खुद को कैसा कहां से कहां ले जाता है, तो फिर व्यक्ति को ये मालूम नहीं है, कुछ बदलाव नहीं। क्या किया? तो ये बोधि बीज वो कब बोया जाता? बोधि बीज बोने का समय क्या, कौन सी उम्र में है, कौन से समय में? समय में शुभ ब्रह्म मुहूर्त होता है, दोपहर होता है, 12 से 1 हरदम कोई भी दिवस हो, कोई भी समय हो, अमृत सिद्धि योग रहता है। 12 से 1 रात का और दिवस का, वहां राहु काल भी नहीं आता है, काल चौगड़िया भी नहीं आता, सबको छेद बुड़ा देता है। 12 से 1 का जैसे शुभ का ब्रह्म मुहूर्त है, ऐसे दिवस का 12 से 1, ऐसे रात का 12 से 1 ये संधि काल है। ऐसे शाम का समय, तो दिवस का 3 विभाग, सुबह, दोपहर व शाम। जीवन का भी बचपन, युवानी और बुढ़ापा, ये तीन उसमें कौन सा समय पर, कौन सी क्षण पर अपने को बोधि बीज बोना है तैयारी? और कोई भी बोल सकता है,
ये समय जो मैंने बोला वो समय के सिवाय भी हर व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन होता है तभी कि जब व्यक्ति कौन बोल सकता है? ये बोधी भी, ये दर्शन मोह वो संसार का बीज उसी से 14 रात लोग भर दिया और अभी वही चल रहा है। उसी से जिसको बाहर आना हो उसको ये बोधि बीज बोना है, और बोधि बीज जो जीवन में बो दिया तो व्यक्ति, और बोता है कब, कौन से समय का? ऐसी क्षण होती है जैसे मिथ्यात्व भ्रांति, इस मिथ्या दर्शन शल्य जैसे बेहोशी में सतत चलता, ऐसे जागरण साक्षी भाव जिसके भीतर में वर्तमान में जागरण साक्षी भाव जो प्रकट होता है, वो जागरण साक्षी भाव के क्षणों में बोधि बीज बोया जाता है। फिर मुमुक्षु आत्मा की ऐसी लगन, ऐसी रुचि हुई व्यक्ति की, वो रुचि और लगन से वो व्यक्ति उसको सिंचन करेगा। बीज तो बो दिया, सिंचन नहीं करेगा तो सूख जाएगा। कोई भी हो, कैसे सिंचन करना बोधि बीज को? मिथ्यात्व को तो 24 घंटा जीव, हर जीव उसको सिंचन कर रहा है। सिंचंती मुल्लाई पुणो भवस्सई, भावी का भव की वर्तमान में व्यक्ति तैयारी कर रहा है। जहां तक व्यक्ति एक कषायों से दर्शन मोह को व्यक्ति सींच रहा है, कषायों बढ़ रहा है, राग द्वेष की वृद्धि हो रही हर हालत में, हर संयोग में, ऐसे ऐसे व्यक्ति की वर्तमान अवस्था बिल्कुल मूर्छित हो जाती है और व्यक्ति का दर्शन मोह बढ़ता रहता है। ऐसे बोधि बीज जीवन में बो दिया तो उसको भी सिंचन करना पड़ेगा। वो जो सिंचन नहीं करेगा, एक दिन दो दिन नहीं, 2-5 मिनट भी जो सिंचन करने के बिना रह गया, दर्शन में जो हो वो बीज जो है संसार का, वो तो बहुत दृढ़ीभूत हो गया और बहुत सॉलिड हो गया। वो इतना सॉलिड हो गया है कि पूछो ही मत। व्यक्ति की ये वर्तमान अवस्था में कैसी कैसी अवस्था ये चलती है, और व्यक्ति कहां से कैसी कैसी अवस्था में कैसे काम कर रहा है, वो व्यक्ति को खुद को उसकी कोई खबर नहीं। तो बेहोशी में सिंचन होता है, दर्शन मोह दृढ़ बनता है, बलवान होता है। ये जागरण साक्षी भाव में व्यक्ति को बोधि बीज को सिंचन होता है। वो सिंचन होता है किसी से? बोधि बीज का सिंचन होता है शांत सुधा रस से, अपने भीतर। ऐसा शांत सुधा रस है, लेकिन अपने को मालूम नहीं खुद के पास कितनी चीज है, व्यक्ति कितना समृद्ध है और कैसी कैसी चीज है। ये बोधि बीज उसका विस्तार, जैसे मिथ्यात्व का विस्तार 14 राजलोक क्षेत्र, लेकिन वो सब बाहर का जन्म मरण की अवस्था बोधि बीज जिसने बो दिया और उसी से अंकुरित हुआ। कोई भी बीज बोता 2 अंकुर फूटता, कोई भी बीज बो जमीन में उसका 2 अंकुर बाहर आता है। जो नीचे जाता है वो जड़ होता है, ऊपर आता है पौधा होता है। जितना वो बाहर आता है इतना ही भीतर में उसकी जड़ों जमीन में गहराई में चलती। ऊपर पौधा बढ़ रहा है लेकिन जड़ जमीन में जो मजबूत नहीं होती है, तो हवा ऐसा झंझावा साइक्लोन आने से कैसा कैसा वृक्ष होता है, जमीन दोस्त हो जाता है। उसको गिराने के लिए वर्ष घंटों नहीं दिवसों चाहे हवा ऐसी चलती है, क्षण में गिरा देती, जड़ निकल जाती। ऐसा अपने भीतर जो ऐसा होश 100 डिग्री का जागरण साक्षी भाव प्रकट हो गया तो एक साथ अपनी भीतर में जो जन्म जरा और मरण की जो जड़ है एक साथ जड़ निकल जाएगी। लेकिन व्यक्ति के पास जैसा जागरण साक्षी भाव नहीं है तो मिथ्यात्व के जड़ों गहराई में चली जाएगी। तो ये 2 जड़ ऊपर जो आता है वो पौधा होता है, उसके पत्ता होता है, उससे फूल होता है, फिर फल होता है। एक क्रम है।
कोई भी बीज बोता है उसको एक क्रम से वो वृद्धि होती है और आगे आगे बढ़ते बढ़ते एंड ऊपर क्या होता है? फल। बीज बो दिया और निकाल निकाल कर घंटे घंटे पर एक एक दिन पर जो देखता रहेगा तो क्या होगा? बीज बो दिया, एक घंटा के बाद निकाला, कहा अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या होता? अपने भी बोधि बीज तो बोया, लेकिन ऐसा संशय होगा भीतर में। बोधि बीज सम्यक दर्शन का भी 5 अतिचार है: शंका, कंखा, वितिकिच्छा, परपासन, प्रशंसा, परपासन, संतोष। बोने के बाद जो ये हुआ कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ, इतना वहां तो जो बारिश से जमीन में जो बीज बोया वो तो निकालना पड़ेगा, देखना। यहाँ तो सिर्फ संशय हुआ, कलाश। तो अपने मन में कैसा कैसा संशय चलता है, कितना संशय चलता है। अपना सारा जीवन संशय ही संशय, और संशय से तो अपनी आत्मा को छेदन भेदन हो जाता है, भाव प्राण का खून हो जाता। संशय से भाव प्राण का खून हो जाता। जहां जहां संशय, जहां जहां शंका है, वहां पर व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, और स्थिर नहीं रहने से व्यक्ति हिल जाता। हिलने से तो व्यक्ति की कितनी अस्थिरता हो जाती, कितनी चंचलता हो जाती, व्यक्ति कितना विह्वल हो जाता। उसका मन, उसकी वाणी, उसका शरीर कितना अस्थिर हो जाता। व्यक्ति कभी कभी मैं देखता हूँ, बैठता तो 1 घंटा में 2, 4, 5 दफा तो ऐसे पैर बदलता रहता। क्यों ऐसा क्यों? बैठना है ना, 1 घंटा बैठना, निश्चित किया, संकल्प किया, तो फिर अपना मन देखो, अपना मन की विह्वल, मन की असर 100% शरीर पर, शुभ हो कि अशुभ हो, जो जो चीज अपने मन में चलती उसकी 100% असर अपने शरीर पर है, और शरीर पर है उसे वातावरण में भी 100% नहीं, 1000% वातावरण में सारा वाइब्रेशन, सारा वातावरण सब कलुषित हो जाता। अपनी भीतर जो चलती हुई अवस्था से बाहर की सारी अवस्था को वाइब्रेशन सब नेगेटिव बना देता, और व्यक्ति सोचता है नेगेटिव, देखता है नेगेटिव, सुनता है नेगेटिव, सब नेगेटिव ही नेगेटिव चलता। कोई क्षण सद्भाग्य हो तो ऐसी एक क्षण व्यक्ति को पॉजिटिव थिंकिंग हो, लेकिन एक क्षण में व्यक्ति का मन कहाँ भाग जाता है और नेगेटिव में कहाँ आगे बढ़ जाता है, तो व्यक्ति को भी मालूम नहीं होता कि क्या मन अपना काम कर रहा। तो घंटे घंटे पर जो देखेगा खोल कर, तो वो बीज सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे एक बोधि का बीज बो दिया, सद्भाग्य हुआ। ऐसी कोई घड़ी, शुभ घड़ी, अपूर्व नहीं, अपूर्व का अपूर्व ऐसी घड़ी जीवन में प्राप्त हुई। ऐसा जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर में प्रकट हो गया और व्यक्ति को एक बोधि मिल गया। लेकिन फिर उसका सिंचन नहीं करेगा तो शंका, संशय हुआ कि नहीं हुआ। संशय होता तो संशय से छेद हो जाता सब चीजों। पॉजिटिव जितनी चीज है वो सारी संशयों से खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति के भीतर में दृढ़ता होती है तो नहीं होता तो हो जाता, और जो होता तो और दृढ़ हो जाता। शंका, ऐसा संशय कदम कदम पर जहां तक अपने भीतर में रहेगा तहां तक इस बोधि कभी होना ये संभवित नहीं है। जो समय पर ये बोधि को जिसने प्राप्त कर लिया, फिर उसके जीवन में से ये अतिचार से मुक्त हो जाता है। और अतिचार से जो ऊपर उठ जाता है तो सही अर्थ में व्यक्ति, अतिचार जहां तक है तहां तक शैवोपम उपशम रूप अवस्था होगी। ये भी समझे, अपनी श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की भी जो अवस्था है तो संशय होने से चली जाती है। तो क्यों? उपशम रूप है, क्षयोपशम रूप है। इसलिए अपना पुरुषार्थ कमजोर है,
शायक, जो शायक हो जाता है तो संशयों से, क्यों? एक भी संशय नहीं, शंका भी नहीं, कंका विचिकित्सा, सब पांचों पांच से मुक्ति हो जाती। और पांच जहां तक ये विचार है तहां तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था जो है क्षयोपशम रूप के उपशम रूपे होगी। थोड़ा जागरण बढ़ गया तो व्यक्ति को क्षयोपशम हो गया, प्रकृति का क्षयोपशम हो गया तो लहर आने लग गई। और ऐसी अवस्था में जो उसका जागरण और तेज बन गया तो सचमुच वो व्यक्ति शायक की ओर उसका कदम उठेगा। लोग बोलते कि वर्तमान में शायक है नहीं, और तुमको क्षयोपशम भी नहीं है तो शायक तो कैसे होगा? तुमको अपना पुरुषार्थ नहीं है। अपनी ही कमजोरी को छिपाने के लिए व्यक्ति बोलता कि वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में सब कुछ है। तुम वर्तमान में कितना समय टिकता है? 24 घंटा नहीं, 1 घंटा। सामने घड़ी लेकर बैठो, 1 घंटा में अपना मन कितनी सेकंड स्थिर रहता है? सामने घड़ी लेकर बैठो, बराबर देखो और अपना मन सिर्फ ये देखो कि अपना मन 1 सेकंड में कितनी दफा बाहर चला गया। 1 सेकंड में भी अपना मन स्थिर नहीं होता है तो व्यक्ति को पुरुषार्थ इतना पुरुषार्थ क्षयोपशम के उपशम रूप भी अवस्था नहीं है तो क्षायक रूप अवस्था कैसे हो? खुद की कमजोरी, खुद की नबड़ाई, खुद की वीकनेस जो है वो थोप देता है दूसरों को। अपना मन बहुत होशियार, इतना होशियार, सब चीज दूसरों को बदल देता है। खुद जिम्मेदार है, ऐसी स्वीकार की भावना भी व्यक्ति की कभी होती नहीं। तो क्षयोपशम उपशम रूप अवस्था जहां पर है वहां पर शंका, कंका, विचिकित्सा, परपासन, प्रशंसा होगा ही। पुरुषार्थ कमजोर है। शरीर से चाहे ऐसा व्यक्ति तगड़ा हो, चाहे ऐसा सुंदर हो, लेकिन व्यक्ति भीतर से जागरण साक्षी भाव से जहां तक समृद्ध नहीं होगा। साक्षी भाव अपने को समृद्ध बना देता है। साक्षी भाव अपने को परमात्मा बना देता है। साक्षी भाव से व्यक्ति शायक तक पहुंच जाता है। जागरण साक्षी भाव ऐसी एक पुरुषार्थ है कि व्यक्ति को जीवन में हर हालत में, हर संयोग में काम हो सकता है। तो एक बोधि, एक क्षयोपशम रूप, उपशम रूप, तो वहां बैठना नहीं है, आगे चलना, शायक तक पहुंचना। और शायक अवस्था प्राप्त होती है व्यक्ति को कौन सा पुरुषार्थ है? शायक सम की केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यथाख्यात चारित्र, सम्यक दर्शन, शायक संकेत, ज्ञान केवल और चारित्र यथाख्यात, ये सब पूर्ण है। जो पूर्ण में पूर्ण डालो तो भी पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण, पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता। तो क्षायक भाव जब होता है तब वहां सब पूर्ण होता है। क्षयोपशम उपशम भाव कमजोर है, वहां पर ये वस्तु आएगी और व्यक्ति जो सजाग नहीं रहा तो नीचे गिर जाएगा। कैसा है? एक सजागता चली गई व्यक्ति के भीतर से तो व्यक्ति कितनी ऊंचाई से भी, जितना व्यक्ति ऊंचे चलता इतना व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सजाग रहना होता। वो एवरेस्ट सर करने के लिए चलते हैं, कितना वो सजाग रहता है। और जैसे जैसे ऊपर चलता है ऐसे ऐसे उसके पास जो वजन है, जरूरी चीज है, वो भी छोड़ता देता है। निश्चित है कि ऊपर जाना है तो खतरा है। जरा भी चुका तो यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। जरा भी चुका, हजारों फीट खीन उसमें कहां चला जाएगा? हड्डी हड्डी टूट जाएगी। तो जितना व्यक्ति ऊपर उठता है इतना व्यक्ति को और सजाग और सावधान, इतना सजाग सावधान व्यक्ति ही शिखर सर कर सकता है। एवरेस्ट पर जो पहुंचना हो तो इतनी सावधानी अपनी भीतर में होनी। वो बाहर से जो व्यक्ति वहां जाकर क्या कमाता है, क्या होता है?
जो एवरेस्ट पर इतना साहस करता है, इतना जोखिम लेता है जीवन का, वो व्यक्ति को क्या मिलता है? जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, खुद को भी मालूम है जोखिम है भयंकर, जिंदगी का जोखिम उठाकर व्यक्ति चलता है, और मिलता है क्या? क्या मिलता है? इतना जोखिम हमने भी उठाया बहुत समय, लेकिन दूसरी ओर हमने जो काम करना है वो काम हमने कभी किया, और ऐसी उसकी ओर हमारी दृष्टि भी कभी हुई, ऐसी भी कोई संभावना नहीं। जो एवरेस्ट सर करेगा तो उसका भीतर में भी एवरेस्ट बढ़ जाएगा ईगो का, वहां जाकर झंडा गड़ देगा। तो सारे अखबारों में, टीवी में, चारों ओर उसका नाम आया कि कोई नहीं पहुंच सका, वो पहुंच गया। कहां पर? एवरेस्ट पर। अपने को कहां पहुंचना है? पहुंचना है कहां पर? जमीन पर अभी तो रगस रहे हैं, वहां से ऊपर उठना, थोड़ा ऊंचे तो देखो, कभी ऊंचे तो देखो। लेकिन व्यक्ति कभी ऊंचे देखने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर वहां पहुंचे कैसे? कभी ऊंचा नहीं देखता, देखा ही नहीं। मंसूर तो जब अनुभव हुआ तो भीतर से ऐसा आवाज आने लगा कि कोई नहीं है खुदा, मैं ही खुदा। देखो अनुभव, शब्द कोई भी हो, बाहर का अनुभव सभी का एक होता है। माध्यम कोई भी पकड़, तो हम लोग माध्यम को विशिष्ट मान, और माध्यम जहां तक विशिष्ट रहेगा तहां तक साध्य संभवित नहीं। साध्य संभवित तभी होगा साधन का उपयोग करना जो सीखता है उसके लिए। साधन के साथ एक रूप हो गया, खलास, वो साधने उसके लिए बंधन हो जाता। साधन जो हमने स्वीकारा, उस साधन के साथ व्यक्ति का जो लगाव हो गया, तो सब साधन एक नहीं, जो जो साधन उसने पकड़ा वो सब साधन उसके लिए बंद। साधन का लगाव ही व्यक्ति को रूप देता है। इस शरीर से, मन से, वो भी साधन है, तो उसी से जो होता वो भी साधन है। तो जो व्यक्ति साधन के साथ ज्यादा समय रहता है तो वो मानता कि वो मेरा है, खलास, ये शरीर। तो लोग क्या बोलते हैं, कितना समय से है शरीर के साथ? अनंत काल से। इसलिए तो बोलता है कि शरीर हो, देखो ये साधन बंद है। शरीर में तहां तक व्यक्ति को बोधि होना संभवित नहीं, और जब व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है तब शरीर का सभी का लगाव छूट जाता है। बाहर से कोई ये आवाज चल रही है ना, आवाज भी सुनाई नहीं देती। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? चाहे इतना आवाज हो तो सामान्य ट्रैफिक है, चाहे इतना ट्रैफिक हो, इतना शोरगुल हो, तो भी जो व्यक्ति निर्विकल्प हो गया, डूब गया, तो बाहर से वो आवाज उसको सुनाई नहीं देगी। क्यों ऐसा हो जाता है? कनेक्शन कट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो फैन चल रहा है, माइक चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चली जावे तो क्या होता है? कोई देखता है कि करंट जाता है, करंट तो भी है ना, जो करंट देखने में नहीं आता लेकिन कार्य से देखने में आता। हाँ, कहीं चल रहा है तो करंट है। इसे श्वासोश्वास चल रहा है तो समझना कि जीव जीवता है, जिंदा है। वो श्वासोश्वास बंद हो गया तो लोग मानते कि वो खत्म हो गया। ऐसे व्यक्ति के भीतर में हर हालत में, हर संयोग में जागरण साक्षी भाव है तो सही अर्थ में वो जिंदा है। वो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कुछ उपलब्धि हो सकती है। वैसा बोलने लग गया, आवाज से बोलने लग गया। गुरु ने उसको बुलाया कि बोलना तो बंद कर दे। वो कैसे होता है? वो नहीं हो सकता। खतरा है तेरे लिए, कुछ भी हो। देखो, तू ये बोलेगा तो तू जिंदा नहीं रह सकेगा।
वो बोला कि मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं, अनुभव तो अनुभव है। देखो अनुभव कितनी कीमत चुकाने को तैयार है, अनुभव कितनी कीमत चुका। यहाँ तो थोड़ा भी कुछ हुआ ना, कुछ भी थोड़ा भी हुआ क्या हो जाता है, अपना मन क्या बोलने लग जाता है, और उसकी कल्पना कहां तक पहुंच जाती है। कोई ऐसा दर्द नहीं होगा नहीं कि मुझे थोड़ा भी शरीर की कोई भी जगह पर थोड़ा भी मुख जितनी भी ग्रंथि देखने में आई तो व्यक्ति सोचता कि मुझे कैंसर नहीं होगा नहीं। अरे तू ही तेरा खराब सोच रहा है, तू ही तेरा अशुभ कर रहा है, तेरे भीतर में ऐसी नेगेटिव थिंकिंग अवस्था नहीं होगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, सचमुच हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति को ऐसा हो कि कुछ नहीं है, स्वीकार। लेकिन स्वीकार में रहना तो तभी होता है जब व्यक्ति के पास जागरण, वो बल, वो शक्ति के बिना कभी नहीं हो सकता। नहीं समझा, बोलता था जहां पर वो जाता वहां बोलता कोई नहीं है खुदा, मैं ही खुदा। लोग भी उसको सुन सुनकर सोचने लगा कि तो क्या है, ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है। ये तो हिंदुस्तान में चलता है, कोई पहुंच गया तो व्यक्ति को बोलता को तो परमहंस है, लेकिन विदेश में हो तो बोल देगा तो पागल है। जहां साधना ही नहीं है, साधना का लक्ष्य ही नहीं है, स्वरूप क्या है वो मालूम भी नहीं है, वो तो मानेगा, वो तो बोल देगा कि उसको खत्म करो। इसलिए जहां जो जो क्षेत्र में पश्चिम के देशों में भी ज्ञानी हुआ है, लेकिन लोग नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में भी इतना सब कुछ चल रहा है तो भी लोग नहीं समझते, नहीं पहचानते, तो विदेश में कैसे पहचाने। बात चलती चलती राजा के तक पहुंच गई। राजा ने उसको बुलाया कि ये तू बोलना बंद कर दे, कि वो तो नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। उसका परिणाम क्या है मालूम है, कुछ भी होना स्वीकार है, ये इतना योगदान देने की शक्ति, एंड तक मरने की तैयारी अपनी है। एक शब्द कोई बोल देता है तो भी व्यक्ति का रोआ रोआ खड़ा हो जाता हो और आग उठ जाती है भीतर में, और व्यक्ति उसका बदला लेने के लिए कैसा भाव करता है, एक शब्द। तो यहाँ तो जीवन की सटो सटे की बात है, बोधि है, सम्यक दर्शन मफत में मिलेगा। आप क्या मानते हैं, आप क्या समझते हैं? बोधि सम्यक दर्शन जो ऐसे मिल जाता तो सभी को मिल जाता, रहे अपने पास, बाहर से आता नहीं। श्रद्धा गुण अपनी आत्मा का गुण है, उसकी निर्मल अवस्था तो तभी होती, उसके पर जो पर तो लगी है वो पर तो खुल जाए तो गुण निर्मल हो गया, उसी से जो बाहर तरंग आती है वो है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, पर्याय से अनुभव होता। केवल ज्ञान भी ज्ञान गुण की पर्याय है। सिद्ध अवस्था एवं स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ये चतुर्गति रूप संसार ये विभाव पर्याय है। ये मनुष्य देव नारद तीर्थ ये सब विभाव है। क्यों विभाव? देखो मनुष्य पर्याय भी विभाव, जो स्वभाव में स्थिर नहीं रहेगा सब विभाव। जो स्वभाव में स्थिर होगा व्यक्ति सभी से ऊपर उठ जाएगा, व्यक्ति को जो पाना है वो व्यक्ति को मिल जाएगा, वो स्वभाव में स्थिर होगा। नहीं तो विवाह ही विवाह राग द्वेष के साथ एक रूप है। जहां तक व्यक्ति को मिथ्यात्व को ही बढ़ा रहा है, मिथ्यात्व को सिंचन कर रहा है, तहां तक व्यक्ति हर जीव विभाव ही विभाव। कोई भी हो न, चाहे इतना पढ़ा लिखा हो, चाहे इसी डिग्री हो, सारी A to Z ABCD ने डिग्री लिया तो भी दर्शन मोह को दृढ़ बना। ऐसी व्यक्ति तो बहुत बहुत दुखी होती है, उसको बहुत बड़ा ईगो होता है। जिसके पास बहुत डिग्रियां है ना उसको बहुत बड़ा ईगो होता है, ये नियम है। राजा ने बोल दिया कि बंद कर दे बोलना, तो वो तो नहीं होगा। तो कैसे होता है? वो तो मुझे अनुभव है। सबसे बड़ा से बड़ी शिक्षा क्या होती है? कोई भी गुनाह किया, किसी ने कोई अपराध किया, सबसे बड़ी शिक्षा क्या? हजारों लाखों खून किया हो लेकिन कोई पकड़ लिया, डाकू ने, पुलिस ने पकड़ लिया, केस चला, मैजिस्ट्रेट क्या शिक्षा करेगा?
मृत्यु दंड कितनी दफा? खून क्या है कितना? हजारों, 1000 दफा उसको शिक्षा करेगा। मंसूर राजा को बोलता है कि आप थोड़ा कोई होश में हो। राजा को बोल सकता है, आप जो मुझसे मृत्यु से भयभीत बनाते हैं, मृत्यु तो अभी हो रहा है, मैं देख रहा हूं, आप किसको मारेंगे? आप जो मारना मानते हो, आप मारना बोलते हैं, हिंसा बोलते हैं, वो किसको है? किसकी हिंसा है? पहला ही व्रत है श्रावक का, 12 व्रत में पहला ही व्रत अहिंसा। तो पहला व्रत का नाम है प्राणातिपात। तो हिंसा, प्राणातिपात मीनिंग हिंसा, और 18 पापस्थान, उसमें पहला ही पाप प्राणातिपात। 12 व्रत, उसमें भी पहला व्रत श्रावक का प्राणातिपात, अहिंसा। हिंसा व्रत नहीं है, अहिंसा व्रत है। हिंसा कोई व्रत नहीं होता है, अहिंसा व्रत है, सत्य व्रत है। झूठ कोई व्रत नहीं होता है, झूठ से तो व्रत खत्म होता है। उसकी मर्यादा, उसकी लिमिटेड। तो प्राण की हिंसा, द्रव्य प्राण की हिंसा जीव को क्या होता है? संगनी पतंगनी जो जीव है, मनुष्य, देव, नारक, तिर्यन, संगनी जो है मन वाला, उसको 10 प्राण है। प्राणातिपात, प्राण से अतिपात। आत्मा तो आयुष्य आत्मा का है, किसका? शरीर का आयु है, प्रतिक्षण आयु। प्राणातिपात, आत्मा अजर अमर हम बोलते हैं, और फिर भी मृत्यु का भय तो क्यों है? समझते हैं? मैं बोल रहा हूं आत्मा अजर अमर है, मैं बोलता हूं, आप लोग सुनते हैं, पढ़ता है, मानता है, लेकिन तो फिर मृत्यु का भय क्यों? इसलिए सबसे ज्यादा भय हर जीव को मृत्यु का। तो क्यों? मानना, बोलना, पढ़ना वो अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। जब हमको बोधि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, 7 भय से मुक्ति, पहला मृत्यु के भय से मुक्त। वो मंसूर को होगा, राजा को बोला कि आप किसको भयभीत बनाते हैं? मृत्यु तो मैं देख रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा। तो आत्मा अजर अमर, तो फिर अपने को हिंसा का पाप क्यों लगता है? समझे? आत्मा अजर अमर, तो फिर हिंसा का पाप अपने को लगता है, क्यों लगता है? ये मेरा प्रश्न है, जवाब लिया ना। आप लोग मानते हैं, बोलते हैं कि आत्मा अजर अमर है, तो फिर अपने को हिंसा का पाप लगता है, तो क्यों लगता है? किस लिए लगता है? अजर अमर मीनिंग कोई मरता नहीं, कोई मार नहीं सकता है। सिर्फ जैन दर्शन ही बोलते ऐसा नहीं, गीता में भी वो बात दिखाई, नेवं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेवं दहति पावकम। आत्मा को कोई छेदन नहीं कर सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती, आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता। तो फिर हिंसा किसकी? ये प्रश्न है, जवाब लिया ना। बहुत पढ़ते हैं, सोचते हैं, जवाब लिया ना। मंसूर ने बोला कि मृत्यु तो मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं मृत्यु से कोई भयभीत नहीं हूं, और मैं ये बोलना मैं तो बोलता नहीं, उससे भीतर से बोलता कि बोल। कैसा है देखो अनुभव। और मोहम्मद को भी जब, वो तो मजदूर था, काम करता था, लकड़ी काटता था जंगल में, तो काटते काटते उसके भीतर में एक ऐसी अवस्था आ गई, अनुभव हो गया।
ऐसा अनुभव हो गया तो शरीर सह नहीं सकता था। देखो शरीर की तो लिमिट है, जो अंदर है तो अनंत है। ये अनंत विराट ये शरीर जो व्यक्ति को जागरण नहीं हो तो शरीर कैसा हो जाता है? शरीर से सहा नहीं जाता है, सहा जाता है क्षमा से। शरीर तो मरण धर्म है। कोई ज्ञानी को भी कोई प्रहार करे शस्त्र का तो हाथ पैर सिर उड़ जाता है, लेकिन तो फिर आत्मा को नहीं मार सकता। तो मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मुझे मृत्यु कोई भयभीत कर नहीं सकती है। राजा ने हुक्म कर दिया, काट दो उसका सिर, जाओ। वो हंसने लगा। मृत्यु की कोई शिक्षा करे तो व्यक्ति हंसता है। और बाद में तो कोई फांसी लगाते हैं तब उसको छेला एंड पर पूछता कि तेरी कोई इच्छा है बोल, तो एंड पर जो इच्छा उसको पूरी कर देता है। अदालत भी कायदा भी ऐसा बोलता कि अंतिम इच्छा उसकी पूरी कर दो। मंसूर को भी पूछा कि मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं, हुक्म कर दिया कि सिर काट दो, जाओ। बहुत बड़े मैदान में ले गया, हजारों लाखों लोग उसको देखने के। वो तो बोलता था कोई नहीं खुदा, मैं हूं खुदा। और वहां मोहम्मद को भी ऐसा ज्ञान हो गया भीतर से, घरे आया, सो गया, बुखार आ गया, सहा नहीं जाता था। 3 दिन तक सोता रहा और भीतर से होता था कि बोल बोल। मन उसका बोलता कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। अनपढ़ को जल्दी ज्ञान होता है, ये भी समझना। अनपढ़ व्यक्ति सरल होता है, पढ़ा लिखा आदमी तो बहुत जक्कड़ वाला, बहुत पकड़ वाला, कुछ मान्यता वाला ऐसा हो जाता है। ऐसा वो मानता कि मैं सब कुछ जानता। जो सरल है अनपढ़ है। तो जो ये मैं जो बात कर रहा वो भी अनपढ़ था, मोहम्मद भी, मंसूर भी, ऐसे एक दो नहीं, बहुत व्यक्ति अनपढ़ तो भी पहुंच गई। और बहुत सोचने वाला, बहुत पढ़ने वाला, बहुत दूसरों को समझाने, लोग भटक जाते हैं। 3 दिन के बाद उसका मिसेज बोला कि तुमको हो क्या गया, खाते नहीं पीते नहीं और बुखार इतना कि मुझे कोई समझ में नहीं आते। अंदर से होता कि बोल, तो मैं क्या बोलूं। उसकी मिसेज बोली कि बोलो, जो हो ही बोलो, जो आए बोलो। एक बात होने पर जो मोहम्मद बोलने लगा तो कुरान की आयत बनी। ज्ञानी जो बोलता है वो शास्त्र हो जाता है और अज्ञानी जो बोलता है मान्यता हो जाती है। ज्ञानी का सहज आचरण आचार संहिता हो जाती है। ज्ञानी का कोई फूक फूक कर चलना नहीं, उसके भीतर उपयोग झकझोर हो गया। जिसका उपयोग हरदम चलता है उसको सभी प्रकार से मेन पाप, मेन चीज जो भीतर में सब पापों का बेज आधार जो है वो उसी के भीतर से खत्म हो गया। वो व्यक्ति को कोई पाप नहीं होता। सारा पाप का, सारा संसार का जो बेज है मिथ्यात्व, ये दर्शन मोह, हमने बहुत व्याख्याओं सुनी, बहुत व्याख्याओं करता रहता है, लेकिन अनुभव करना हो वहां पर व्यक्ति कितना कमजोर हो जाता है। तो बोला तो कुरान की आयत में, ये कुरान बना। ले गया उसको मैदान में, जल्लाद आया उसके सामने, वो तो हंसता था। बहुत बड़े एक स्टेज जैसा बनाया, लोग सब देख सके। जल्लाद सोचने लगा ये क्या, ये ऐसा व्यक्ति तो कभी देखा नहीं। मैं सामने खड़ा हूं, शमशेर लेन, वो हंसता है। मृत्यु के समय पर कोई हंसता है? जो मृत्यु के भय से ऊपर उठ गया, स्वयं का जिसको अनुभव हो गया, वो व्यक्ति हरदम उसके जीवन में मृत्यु को हंसता है कि तू क्या कर सकती, तू मेरा क्या बिगाड़ सकते। मृत्यु अपना तभी बिगाड़ सकता है जब हम बेहोश होता। अपने पास जो होश होता तो मृत्यु झिझक जाती है। ऐसी शक्ति है हर व्यक्ति के पास।
लेकिन वो सारी शक्ति हमने नेगेटिव में खर्चा कर दिया। ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, उसको बढ़ाने में ही अपनी सारी जिंदगी नहीं जन्म जन्म ऐसे ही पास हो गया। पाया क्या? उपलब्धि क्या? तो हजारों लाखों लोग उसके ऊपर देखता था तो और मंसूर हंसने लगा। सभा जो लोग इकट्ठा हुआ था उसी से लोग बोलने लगा कि तू, तेरी सामने तो मृत्यु है, तू क्यों हंसता? तो कि कम से कम मुझे देखने के लिए भी आप लोगों ने ऊंचे देखा। देखा है ऊंचे? ऊंचे देखा है कभी? जहां तक नेगेटिव विचार, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव रहेगा, बेहोशी रहेगी, तहां तक ऊंचे कभी नहीं देखेगा। वो देखता ही नहीं और देख सकता ही नहीं। वहां पर उसकी रोशनी सब बंद हो जाती। ऊंचे देखना मीनिंग स्वयं की ओर देखना, हमारी वर्तमान अवस्था कैसी चल रही। और हंसने लगा। मंसूर बोला कि ये लोग मुझे देखकर तो ऊंचे देखते हैं, कम से कम उसके कभी चांद तारा भी देखा नहीं, तो ये तो कभी देखता है। कैसी है अवस्था? ऐसे ही हम जी रहे हैं, ऐसी अपनी मान्यता, आदत, रूटीन में तहां तक अपनी वर्तमान अवस्था वास्तविक कैसे होगी। हमको एक काम करना है, अपना काम करना है, अपने लिए काम करना है। तो व्यक्ति को वर्तमान में जागरण, एक साक्षी भाव, एक बोधि अपने जीवन में जो बोएगा तो सचमुच उसके से जीवन का अंत आ जाएगा, संसार का अंत आ जाएगा, सारा दुखों का अंत आ जाएगा और व्यक्ति को स्वभाव का सुख का अनुभव होगा। ये अनुभव करने के लिए हर व्यक्ति वर्तमान में सद्भागी हो, ऐसी सुमंगल भावना विशेष भाव भेद अवसर पर। सदारी मंगलं यन्दामंगलं सिद्धामंगलं सौमंगलं गलीवनन्दोदमंगलं गदारी लुगदमा सिद्धालुगदमां सौलुगदमां गैवलीवनन्दोदमंगलगदमा जदारी शरणं नौयामि हरिहन्ता शरणं नौयामि सिद्धा शरणं नौयामि साहु शरणं नौयामि कैवलीवनन्दं धमं शरणं नौयामि चारमंगलं यारुत्तम यारसंगलजय बहुसागरमानलय सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतणां सुखलियनन्द भावदरी जय गुणगाय जैवदरीं दयाय संसारमायि शरणाजार शरणनैको जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद हो। महावीर स्वामी भगवान के सदगुरु चतुर्वेद